इन 8 चीजों से डिफाइन कर सकते हो कि अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो कि लेजिमेटेड है, जो कि रूल्स को फॉलो करती है और डायरेक्ट सेलिंग का जो लॉ आया है उसके हिसाब से अपना बिजनेस करती है और जो लॉन्ग टर्म में चल सकती है, आप इन 8 पॉइंट से फाइंड आउट कर सकते हो। और ये मेरा नहीं है पॉइंट, ये IDSA के पॉइंट से, तो हमने सिंबल वगैरह सब लगा हुआ है WFDSA का वगैरह। तो इसके अंदर पहला है कि पहले देखना है कि प्रोडक्ट है या नहीं है। कोई भी कंपनी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आप तो पहले से ज्वाइन हो, लेकिन जब भी आपके पास कोई आता है तो उसको समझाने के लिए ये 8 पॉइंट्स बहुत जरूरी है। तो पहला होना चाहिए प्रोडक्ट है या नहीं है उस कंपनी में। दूसरा होना चाहिए कि कमीशन जो पे करते हैं वो आपके सेल ऑफ प्रोडक्ट पे डिपेंड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन पे नहीं। कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, सेल कितना हो रहा है उसके ऊपर होना चाहिए। तीसरा है इंटेंट टू सेल ए प्रोडक्ट नॉट अ पोजीशन, यानी मास्टरशिप सेल करने के लिए या ये करने के लिए नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट सेल होना चाहिए उसके अंदर। कॉम्पेंसेशन कभी भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे नहीं होना चाहिए। पांचवी चीज, यदि रिक्रूटमेंट स्टॉप होता है, यदि रिक्रूटमेंट नया ज्वाइनिंग स्टॉप होता है, तभी भी लोगों के पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यदि आप एक भी ज्वाइनिंग नहीं करते हो कल से, तब भी आपके पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा। यदि आएगा तो अच्छी कंपनी है, यदि नहीं आएगा तो खराब कंपनी। कंपनी के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है, और हम दावे से कह सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि 30% यूज करने पे भी वापस लेते हैं, जो कि कोई भी मार्केट में नहीं है। लेकिन उसका गलत फायदा उठा रहे हैं अभी लोग, उस पॉलिसी का गलत फायदा उठा रहे हैं। फेयर मार्केट वैल्यू है या नहीं है, जैसे कि ये बुक बेच दी सपोज 50,000 रुपए की, तो फेयर प्राइस नहीं है इसकी। यदि 400 रुपए में बनी है तो कंपनी का मुनाफा जोड़ के जो दे सकते हो वो देना है। अनफेयर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए कि जैसे कि 2,000 रुपए की घड़ी है लेकिन 50,000 में बेच रहे हैं, सिर्फ पीवी कलेक्ट करने के लिए और मास्टरशिप कलेक्ट करने के लिए। तो अनफेयर प्राइसिंग नहीं होनी चाहिए, फेयर मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। और दूसरा है आपके पास रीजन होना चाहिए बाय करने का, विदाउट रीजन बाय करने का नहीं होना चाहिए। तो ये 8 पॉइंट पे डिसाइड होता है कि आपकी कंपनी ट्रूथफुली काम कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो जब भी कोई आता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है स्टार्टिंग में, तो आपको यह बताना चाहिए कि आपको आइडेंटिफाई करते समय ये 8 पॉइंट देखने चाहिए